नमस्ते, स्वागत है आज के वीडियो में। आज है आपका 8th ऑफ अगस्त। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को आज हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है चलिए उसको कवर करते हैं, शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं आप। और उसी के साथ-साथ बहुत सारे चैनल आपके ओपन अप हो चुके हैं, व्हिच इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड। रिसेंटली मैं ऐसे ही ब्राउज़ कर रहा था तो मैंने यूट्यूब में एक चैनल देखा जहाँ पे मतलब जो होता है ना हैशटैग, तो वहाँ पे प्रॉफिट नामा का हैशटैग दे रहे हैं। देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई लोग जो है ये चैनल जो है इसको एक ब्रांड बना के चला रहे हैं, व्हिच इज़ वेरी गुड। अगेन डिमांड फॉर एसेंशियल जंप्स इन अप्रैल जून। आपको पता ही है क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज़ इन दी ओपन। एंड जो वैभव तनेजा है उनको टेस्ला का सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बना दिया गया है। लॉन्ग टेल फोन ब्रांड्स ग्रो एट फास्ट क्लिप एज बजट ब्ला 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 ब्ला। ओके, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम चेक करेंगे, बाइजू और डेविडसन केम्पनर अगर आपको पता नहीं तो इसने बाइजू को लोन दिया था। तो अभी बाइजू को जब लोन दिया था तो यहाँ पे कोलैटरल दिया था आकाश को। यहाँ पे अभी डेविड केम्पनर, क्योंकि कुछ दिन पहले आपका मैनहट्टन या कहाँ यूएस में जो है आपका एक डिस्प्यूट हो रहा था। तो डिस्प्यूट में आपको देखने को मिला था कि जो अमेरिकन जो बैंक से जिससे डेट लिया था वो ज़्यादा खुश नहीं थे बायजूस के साथ, क्योंकि वो पे बैक नहीं कर रहा था। कुछ डिस्प्यूट आपके हो रहे थे। उस जगह पे डेविडसन केम्पनर ने रिसेंटली कुछ लोन जो दिया था उस जगह पे वो बोल रहे थे कि भाई आप हमारा मतलब लोन हम आपको नहीं देंगे, आइदर हमें जो है आप फुल अमाउंट मतलब जो है हमारा जो इंटरेस्ट है वो आप हमें इनिशियली जो है आप पे बैक करो, नहीं तो भाई हम आकाश को जो है आपसे छीन लेंगे, उसको हम बेच देंगे। बायजू क्योंकि अगले साल जो है आकाश को वो आईपीओ में लेके जाना चाहता है, क्योंकि आकाश के माध्यम से आकाश बहुत सी प्रॉफिटेबल कंपनी और आकाश प्रिपेयर कर रहा था खुद को आईपीओ में जाने से पहले। और वहाँ पे आपका बायजू ने जाके उसको परचेज कर लिया था $1 बिलियन दे के। और अभी जो है नेक्स्ट ईयर आकाश को आईपीओ पे लाया जाएगा, उसका वैल्यूएशन मोर देन ऑब्वियसली $1 बिलियन से ज़्यादा दिखाया जाएगा। और वहाँ से जो भी लिक्विडेशन होगा, जो जितने भी सारे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को स्पेशली जो माइक्रोसॉफ्ट वाले बंदे हैं या फेसबुक वाले बंदे हैं, जकरबर्ग, ये इन लोगों ने जो पैसा डाला हुआ था बायजू में, वो पैसा ये लोग रिकवर करेंगे इसके माध्यम से। और वो रिकवर करके फिर फर्दर एक्सपेंशन प्लान्स जो है वो करेंगे। और यहाँ पे बायजूस भी है, वो भी अपना थोड़ा-सा जो स्टेक है उसको भी ऑफलोड करके थोड़ा-सा पैसा निकालेगा। इस जगह पे क्योंकि आपको सर्वाइव करना है, यू नीड मनी। बायजू ऑलरेडी अपना जो बुक्स है उसको ऑडिट नहीं करवा रहा है, उसका ऑडिटेड रिजल्ट जो है वो पब्लिक नहीं कर रहा है। तो इस जगह पे दे नीड अ लॉट ऑफ मनी एंड दे नीड दैट बैकिंग। और यहाँ पे ऑलरेडी मणिपाल ने जो है पैसा डाला है इसमें। बहुत सारे मतलब ना तेरा ना मेरा, ना तेरा ना मेरा, ये सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे। अगेन वी नीड बायजू टू सर्वाइव, एटलीस्ट इंडियन इकोसिस्टम में वी नीड बायजू टू सर्वाइव। डजंट मैटर इट्स अ गुड कंपनी बैड कंपनी, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि वी नीड बायजू टू सर्वाइव, वी नीड अडानी टू सर्वाइव। कोई भी बुक को जो है वो कुक करे या उसका बिरयानी बनाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अनटिल एंड अनलेस दे आर चीटिंग इंडियन इन्वेस्टर्स, तब तक दैट इज परफेक्टली फाइन। इनको जो है रिटर्न दिखाना है, पैसा उठाना है, एंड दे हैव टू सर्वाइव। क्योंकि गोरा जो है इन सारे जो ये बड़े बड़े बिजनेस जब डूबेंगे तो इसमें जो है आपका सेंटिमेंट जो है, इंडिया का रेटिंग है, इंडिया में जो स्टार्टअप का जो रेटिंग है, क्रेडिबिलिटी है, वो थोड़ा सा लूज होगा। एंड वी डू नॉट वांट दैट। इसलिए वी नीड गोरे का पैसा, गोरे को हमें चाहिए क्योंकि गोरा हमसे पैसा कमाएगा, हमें गोरे का पैसा चाहिए क्योंकि पैसा से हमें धंधा करना है। वी नीड ऑल नीड ईच अदर। जैसे मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि यहाँ पे आपका एक बोल सकते हैं कि एक नेगेटिव एक पैनिक जो है वो क्रिएट कर दिया गया है। ये बताया गया कि भाई अभी जो है आपका गवर्नमेंट ने बोला है कि इम्पोर्ट जो है बैन कर दिया है, तो लोग जो हेडलाइन पढ़ते हैं, हेडलाइन पढ़ के आपको लगता है कि भाई बैन कर दिया। बैन कुछ नहीं किया भाई, वहाँ पे थोड़ा-सा लिटिगेशन ये सारा चीज़ें चल रही हैं और वहाँ पे नवंबर तक जो है वहाँ पे आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। पर लोगों को तो वो समझ में नहीं आता है। वो अभी क्या कर रहे हैं, धड़ल्ले से जो है लैपटॉप, टैबलेट ये सारे जो है परचेज़ कर रहे हैं। सेल्स स्पाइक्ड अप टू 25% लास्ट वीकेंड सिक्वेंशियली ओवर द प्रीवियस वीकेंड। डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा है कि लोग जो है समझ रहे हैं कि भाई पैसा मतलब लैपटॉप नहीं मिलेगा, सस्ते में मिल रहा है, उठा लो। क्योंकि ये पैनिक अटैक जो है आपका BS4 से जब BS6 में जब ट्रांजिशन हो रहा था, लास्ट डेट जब दे दिया गया था मार्च 31 इफ आई रिमेंबर, उस दिन लास्ट में रात को 12 बजे तक जो है लोग गाड़ी खरीद रहे थे जाके, क्योंकि BS6 जो है वो नियर अबाउट 15 to 20% एक्सपेंसिव था एंड BS4 जो है वो सस्ता था। इज इट गुड, इज इट बैड, आई डोंट नो। बट अगेन जब भी आप पुश करते हैं मार्केट को आगे की तरफ, वहाँ पे जो मिडिल क्लास है, जो टिपिकली सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है, जो कंज्यूमर क्लास है, उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। और फिर उसका जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो आपका नीचे की तरफ जाता है। वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दैट लैपटॉप टैबलेट सेल्स जंप ऑन इम्पोर्ट कर्व्स।
Indian diamond traders looking at non-US markets. Indian traders are looking at Cambodia, Vietnam, China to export to cut and polished. अच्छा, as the US may stop importing diamonds of 1 carat and above from India from ये सब तो चलता ही रहेगा. QIA buys कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है आपका अडानी ग्रीन में 2.7% जो है वो परचेज कर रहा है. सो पैसा तो आएगा, अडानी के पास बहुत पैसा है और पैसा उसके पास ज़रूर आएगा क्योंकि उसका नेटवर्क और बैकिंग बहुत ज़बरदस्त है. एलिस पासिस डेटा बिल बाय वॉइस वूट, सो देख सकते हैं. सो एंडफिन जो है अपना 10% स्टेक जो है उसने सेल कर दिया विजय शेखर शर्मा को फॉर डिवेंचर्स. पेटीएम फॉर टू गेट मोर कंट्रोल ऑफ हिज कंपनी. उसका शेयर होल्डिंग जो है अभी 20% तक हो चुका है. सो ही विल बी अ मेजॉरिटी शेयर होल्डर. ही इज लुकिंग टू बिकम द मेजॉरिटी शेयर होल्डर. बहुत बढ़िया. तो यहाँ पे वही हमें देखने को मिल रहा है कि हैल जो है यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है वहाँ पे प्राइमरीली क्योंकि हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी नहीं है. इधर वी हैव टू रिप ऑफ एंड डुप्लीकेट ही हमें करना पड़ेगा. डेवलप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है बट रिप ऑफ एंड डुप्लीकेट इज मच मच सिंपलर एंड ईजी फॉर अस. तो ये आर्टिकल आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए. दैट वी हैव टू डू रिप ऑफ एंड डुप्लीकेट जो चाइनीज लोग ऑलरेडी कर रहे हैं और फिर रिप ऑफ एंड डुप्लीकेट करने के बाद आपको उसमें इनोवेशन करके उसको ग्रो करना है. वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. द फाइटर जेट engine technology deal with the US is a game changer that will take India ahead in the coming decades and will become the basis of future indigenous engines that will power military aircraft. HAL के जो चीफ है उन्होंने बताया है. सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ क्योंकि यहाँ पे जो जेट इंजन है प्राइमरीली कुछ मतलब कुछ ही कंपनी जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड बनाते हैं. प्रैट एंड विटनी हो गया, जनरल इलेक्ट्रिकल या जनरल इलेक्ट्रिकल जी जिसको बोलते हैं, रोल्स रॉयस जो है वो बनाते हैं. और जितने भी सारे जो एयरक्राफ्ट वाले कंपनीज हैं, डगलस हो गया, मैकडॉनल्ड डगलस हो गया, मैकडोनल्ड डगलस हो गया, फिर आपका इवन B2 बॉम्बर हो जाता है, या जितने भी जो लॉकहीड मार्टिन है, बोइंग है, एयरबस है, ये सारे जो है इनसे जेट इंजन को परचेज करते हैं, फिर अपने जो जेट फाइटर्स में लगा के या जेट जो एयरक्राफ्ट में लगा के उसको फिर सेल ऑफ करते हैं. सो इट इज़ इंटरेस्टिंग बट हमें ये देखना पड़ेगा दैट PSU है, HAL इज़ अ वेरी गुड कंपनी, वेरी गुड रिटर्न, अच्छा भी रिटर्न बहुत अच्छा दे रहा है. बट बिकॉज इट्स अ PSU सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिपेंड ऑन दिस बिकॉज गवर्नमेंट कभी भी, बाबू लोग जो बैठे रहते हैं, कभी भी इसका पॉलिसी चेंज करके इसको जो है डेट में डुबा देंगे. तो इसका प्रॉफिट जो है वो कभी भी जो एंड यूज़र है या जो रिटेल इन्वेस्टर है जैसे आप है हम, उसको कभी भी पास ऑन नहीं होता, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है. थोड़ा सा डिविडेंड मिल सकता है बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ग्रोथ होना चाहिए था, जो कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए था या जो सेल अच्छा होना चाहिए था, वो यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी वेरी सैड. सो गोरा जो है यहाँ पे चाइना में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है और वहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो 25 ईयर लो चल रहा है. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लायबिलिटीज फॉल टू 4.9 बिलियन इन Q2. अपील टू फॉरेन फर्म्स हैज टेकन रेपुटेशनल हिट. जर्मनी में जो है रिसेशन अनऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है. न्यूजीलैंड इस जगह पे ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है आपका रिसेशन. सो विच इज़ वेरी वेरी गुड. सो सऊदी अरामको का जो Q2 का जो प्रॉफिट है वो 38% गिरा है तो $30 बिलियन, विच इज़ वेरी लो. एंड बूस्ट जो है डिविडेंड जो है वो बूस्ट हुआ है, बहुत अच्छी बात है. अरामको अगर आपको पता नहीं, इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड. अडानी एनर्जी सिक्योर्स $1 बिलियन फॉर ग्रीन HVDC लिंक प्रोजेक्ट. बहुत अच्छी बात है. हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट लिंक प्रोजेक्ट विच विल इंक्रीज इन रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई टू मुंबई. सही है. पैसा किसने डाला इसमें? बढ़िया है. अडानी मतलब इज़ अ बैंकर बॉस. ही धंधे वाले से ज़्यादा ही इज़ अ बैंकर. ही कैन फिगर आउट कहाँ से पैसा आएगा, किस तरीके से पैसा सिक्योर करने में ही इज़ नंबर वन बॉस. अलग ही लेवल का है. अडानी, अंबानी, वेदांता सब अलग ही लेवल का गेम खेल रहे हैं भाई. कहाँ-कहाँ से पैसा उठा के लेके आ जाते हैं. सो S&P ने जो है आपका वेदांता का ज़्यादा आज मेरे को देख के लग रहा है कि ज़्यादा आज न्यूज़ नहीं है. तो S&P में जो है आपका वेदांता का जो रेटिंग है हल्का से नीचे गिरा है. बट रेटिंग एजेंसी डाउनग्रेड आउटलुक फॉर UK बेस्ड कंपनी टू नेगेटिव फ्रॉम स्टेबल. सो अगेन जैसे आपको बताया कि वेदांता इज अ कंपनी विच मतलब इट इज विच इज मोर रिस्की राइट नाउ कंपेयर टू अडानी. तो अडानी तो वही बोल रहा है ना कि वेदांता अभी अपना इक्विटी नहीं सेल ऑफ कर रहे हैं बट दे आर टेकिंग आउट अ लॉट ऑफ मनी थ्रू डिविडेंड. सो लिक्विडेट नहीं कर रहे हैं, ओनरशिप नहीं सेल कर रहे हैं ताकि हॉस्टाइल टेक ओवर ना हो, बट दे आर फनलिंग द मनी through dividend to themselves. So very interesting stuff which is going on here.
पॉलिसी बाजार फिनटेक कट्स लॉसेस बाय 95% टू 12 करोड़ इन फर्स्ट क्वार्टर। ये लोग तो ग्रो करेंगे बिकॉज अभी जो है पॉलिसी बाजार खुद का ही वो अपना पॉलिसी शुरू कर रहा है, मतलब इंश्योरेंस में जो है अपना काम कर रहा है। एनबीएफसी मतलब वही होगा कि आपको अपना प्रोडक्ट बना के बेचना पड़ेगा। मिडिल मैन बन के आप ज़्यादा ज़्यादा पैसा तो नहीं कमा सकते हैं, यू कैन नॉट ग्रो देयर एक्चुअली, विच डजंट रियली मेक सेंस एंड इट हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। नहीं तो जैसे अब आपको पता है ना, सरकार तो सरकार ही है, अपने तरीके से वो लोग काम करते हैं। उनको आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका आपसे कोई मतलब नहीं है। उनको दिखता है कि भाई हमें ये करना है, बट दे डोंट थिंक अबाउट कि भाई इतना अगर होता तो सरकार अगर लोगों के बारे में इतना सोचता तो फिर हमारे देश में 80 करोड़ या 60 करोड़ लोग जो है, उनको सब्सिडी ये सब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्राइवेट इक्विटी इन्फ्लो इन रियल एस्टेट राइजेस टू 51% इन फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल 24 सीएनडब्ल्यू। तो जैसे ऑलरेडी मैंने बात किया है कि यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बट वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर एज अ रिटेल इन्वेस्टर आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन द रिटेल सेगमेंट और स्पेशली इन द रियल एस्टेट सेगमेंट जो कमर्शियल नहीं है। रियल एस्टेट में मैं बुलिश हूँ दो सेगमेंट में, एक है लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग, मतलब वेयर हाउसिंग कमर्शियल रियल एस्टेट जैसे ऑफिस स्पेस आपने बेच दिया, गोडाउन वेयर हाउसिंग, उसी में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। बट हाउसिंग में यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में उतना मुझे ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है बिकॉज जो भी आप पैटर्न देख रहे हो, जो भी आप परचेजिंग, मतलब एक आईक्यू ईक्यू जिसको हम बोलते हैं ना, कि अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू को देखते हैं, फंडामेंटली अगर हम देखते हैं, तो लोगों का जो परचेजिंग कैपेसिटी इट इज़ गोइंग डाउन। उनका क्रेडिट जो बोरिंग कैपेसिटी है वो भी आस्ते आस्ते एक पॉइंट पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो भी लोअर हो जाएगा। तो अगर आपका परचेजिंग कैपेसिटी लो है, बोरिंग कैपेसिटी लो है, तो दोनों अगर आपका लो होता है तो फिर आपका जो कंजम्पशन है, बड़े बड़े हाई टिकट आइटम जो आप कंज्यूम करते हैं, वो आपका कम हो जाता है। और सबसे एक्सपेंसिव जो बंदा खर्चा करता है वो है घर, गाड़ी, शादी। टिपिकली शादी, गाड़ी दोनों इंटररिलेटेड होते हैं। फिर उसके बाद बच्चे-खच्चे अगर आपके पास हैं तो फिर उसके मतलब आप अपनी एजुकेशन, हेल्थ में बहुत कम जो है इन्वेस्ट करते हैं, उसका उल्टा होना चाहिए था। यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन योर हेल्थ फर्स्ट, देन योर वेल्थ फर्स्ट, हेल्थ फर्स्ट, वेल्थ सेकंड, फैमिली थर्ड। तो 3 सीक्वेंस में अगर आप काम करेंगे तो अच्छा लगेगा। आपको लग रहा होगा फैमिली थर्ड में क्यों है? तो अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो आप फैमिली को सर्व नहीं कर सकते। अगर आपका वेल्थ नहीं है तो फिर लोग आपको इज़्ज़त नहीं देंगे, आपकी फैमिली वाले भी लात मार के भगा देंगे। फिर उसके बाद अगर आपका हेल्थ है और अगर आप वेल्दी हैं तो फिर आपका फैमिली जो है, फैमिली या सोसाइटी जो है, दे विल टेक केयर ऑफ यू। अगर आप एग्री करते हैं अच्छी बात है, अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो मुझे डेफिनिटली बताइएगा कमेंट सेक्शन में, व्हाई डोंट यू एग्री विद दैट? सो फर्स्ट इज़ हेल्थ, सेकंड इज़ वेल्थ, थर्ड इज़ योर फैमिली और सोसाइटी, दैट व्हाटएवर दैट इज़ देयर। So that's the concept that I follow, and it has helped me a lot. Refiners rake in big profits from exports, even volume shrink. So again हमने बात किया था इसके बारे में, मैंने बहुत दिनों से बात किया था कि रिफाइनर्स जो है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जितने भी सारे हैं, स्पेशली रिलायंस हो गया, और जो इंडियन कंपनीज हैं प्राइमरली, वो बहुत अच्छे से जो है रिफाइन कर रहे हैं यूरोपियन मार्केट, बहुत सारे जो अफ्रीकन मार्केट्स हैं वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज डॉलर इज बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव। और इंडिया में जो कंजम्पशन है, वॉल्यूम कम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो मार्जिन है वो आपका बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। सो आई डोंट वाई पीपल डोंट केयर अबाउट जस्टिन ट्रूडो सेपरेशन, बिकॉज पीपल डोंट केयर अबाउट जस्टिन ट्रूडो। सो फार्मा इंडेक्स हिट्स न्यू हाई एज इन्वेस्टर्स लैप ऑफ डिफेंसिवनेस। सो अगेन मैंने बताया था कहाँ पे मूवमेंट होगा, फार्मा आपका इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म में डाल रहे हैं, आँख बंद करके पैसा डालो यहाँ पे। जितने भी इंडेक्स फंड है या आपका म्यूचुअल फंड है, अगर आपको मतलब समझ में नहीं आता मार्केट में, तो आप आँख बंद करके, मतलब आँख बंद करके, मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बट अगर दिस इज़ व्हाट आई वुड डू इज़, मैं आँख बंद करके फार्मा, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, इन सारों में तो पैसा डालूँगा। ऑटो में जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसमें मैं पैसा डालूँगा, एंड आई नो वेयर माय मनी इज़ गोइंग, एंड विद गॉड्स ग्रेस माय पोर्टफोलियो इज़ 80%, इट इज़ गिविंग मी गुड 80% रिटर्न, सो विद गॉड्स ग्रेस चलता है यार। मतलब स्टॉक मार्केट में आपको सेंटिमेंट से मतलब फंडामेंटल भी जानना पड़ेगा, टेक्निकल भी जानना पड़ेगा, बट इट इज़ मोर अबाउट लॉन्ग टर्म में, इट इज़ मोर अबाउट मिक्सचर ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड सेंटिमेंट। और शॉर्ट टर्म में जो है सेंटिमेंट टेक्निकल दोनों ही मिक्स एंड मैच करके आपको गेम खेलना पड़ेगा। क्यूआईए जो है ऑलरेडी इसने बात कर लिया है, ठीक है। इंडिया में रीटेक नंबर 2 स्पॉट ऑन एमएससीआई ईएम इमर्जिंग मार्केट। एमएससीआई जो है उसके इमर्जिंग मार्केट सेगमेंट में नंबर 2 में आ जाएगा। नंबर 1 में शायद से सऊदी है, एंड सऊदी नहीं है, चाइना। सेकंड में इंडिया, ताइवान, चाइना ताइवान एक ही है, कोरिया, ब्राज़ील। ओके, सही है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग स्टफ व्हिच इज़ गोइंग ऑन देयर।
टोमेटो का प्राइस तो बहुत ही ख़राब हालत में है। एनीवे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, फिर भी खींचते-खींचते 15 मिनट तो हो ही गया। एंड दैट्स अबाउट इट। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, कोई भी फीडबैक है, कोई भी एक रेलेवेंट क्वेश्चन है या इन डेप्थ या थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, डेफिनिटली मुझे पूछिएगा। मैं हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन अगेन टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद। कल मिलते हैं आपके साथ।